तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्लैक एंड ऑरेंज पर। और मैं हूं आपका अपना सचिन जैन। तो आज हम नया मॉडल हम बनाना सीखेंगे मूविंग तीन टूल्स को यूज़ करके। मूव, रोटेट एंड स्केप। ये हमारे इतने इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। एडवांस टूल्स जो है उनको भी हम यूज़ कर ही नहीं सकते। एडवांस लेवल की मॉडलिंग होती है, उनको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर हमें ये तीन बेसिक टूल समझ में नहीं आए। तो अगर हम इनको यूज़ नहीं कर पाए तो आई होप ये केबल आपने बनाई होगी बिना देखे, और आई होप आप इसमें मिशन पर कामयाब रहे होंगे और बिना देखे आपने बनाई होगी। तो मैं यहाँ पर नई क्लास दे रहा हूँ, नया मॉडल बनाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर न्यू फाइल में लूँगा और हम बनाने वाले हैं एक चेयर। तो चेयर की मैं एक इमेज में यहाँ पर ले लेता हूँ। वो तीन टूल्स ही हम यूज़ कर पाए, जैसे कि ये वाला सही रहेगा। तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और इसको मैं यहाँ पर हटा दूँगा। ये हम चेयर बनाने वाले हैं। इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है और हम इसको आसानी से बना सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हमें पहले समझना होगा कि हमें कैसे क्या क्या ऑब्जेक्ट लेने होंगे। फर्स्ट वही सरफेस लेना है। सेकंड, हमें 4 पिलर हमें लेने हैं और बीच में ये लाइन्स हमें क्रिएट करनी है। और जो बीच में हमने ये क्रिएट की थी, लाइन, वो भी हम क्रिएट करेंगे। इसका मतलब एक ही हो सकता है कि यहाँ पर जो नीचे का जो पार्ट है वो लगभग हमारा दिमाग लगाओ, तिगड़म लगाओ, थोड़ा जुगाड़ लगाओ, तो आई थिंक ये एक केबल जैसा प्रेजेंट कर रहा है, राइट। थोड़ा बहुत ये केबल जैसा हमारा दिखा रहा है, तो क्यों ना हम उसी केबल का यूज़ करते हुए नीचे का क्रिएट करें। कैसे, चलो मैं दिखाता हूँ। तो ऐसे हमें ना कुछ तिगड़म लगाने होते हैं और इससे ही हमारा ना आसान हो जाता है, बहुत सारा काम हमारा आसान हो जाता है, राइट। मान लो मैंने वही पुरानी वाली फाइल में गया। पुरानी वाली फाइल में कैसे जाएंगे? फाइल में जाओ, ओपन रिसेंट, जो हमने अभी पिछली जितनी भी फाइल में हमने काम किया उसकी पूरी लिस्ट आ जाती है। एटलीस्ट 10 फाइल आती है, आई थिंक 10 मैंने गिनी नहीं है, पर 10 फाइल तो होती है एटलीस्ट। तो यहाँ पर मैं माय फर्स्ट मॉडलिंग जो कि ईमेल है, इसमें मैं क्लिक करूँगा और ये हम उसी फाइल पर आ जाएंगे। ओके, अब यहीं पर ही अगर मैं चेयर बना दूँ तो नहीं, हम नई फाइल लेंगे। नई फाइल हम उसके लिए मैं विंडो प्रेस करूँगा और न्यू ब्लेंडर फाइल लेकर आऊँगा। मैं यहाँ पे न्यू ब्लेंडर लेके आया हूँ। 2 ब्लेंडर मेरी यहाँ पे फाइल खुली हुई है। मैं न्यू फाइल लूँगा और यहाँ पर मैं आ गया, ठीक है। अब ये जो है इसको मैं कंप्लीट सेलेक्ट करूँगा। मैं देखूँगा कि ये सिलेक्ट हो गया है। जी प्रेस करके आप देख सकते हो, मूव करके ये पूरा सेलेक्ट है। अब मैं यहाँ पे इसमें Ctrl+C प्रेस करूँगा, जो कि हमारी कॉपी हो जाएगी। फाइल जितनी भी फाइल ऑब्जेक्ट है, जितने भी 9 ऑब्जेक्ट है हमारे, वो हमारे कॉपी हो जाएंगे, जो कि हो चुके हैं। अब मैं अपने नेक्स्ट उस पर जाता हूँ, न्यू फाइल पे। मैं यहाँ पे न्यू फाइल पे आया और यहाँ पर मैंने Ctrl+V प्रेस किया, जो ही सेम कॉपी पेस्ट जैसे हम करते आए हैं। और ये आप देख सकते हो हमारी ये फाइल आ गई है, यहाँ पर इसमें आ चुकी है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो पुरानी फाइल है उसको हम हमारे वो काम की नहीं है अभी, क्योंकि हम उस पर काम कर रहे हैं न्यू फाइल पर। मैं इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है, नॉट सेव। और अब हम इस पर काम करेंगे। काम करने से पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव पे गया और माय सेकंड मॉडलिंग जो कि है चेयर, ठीक है, ऐसे एंटर प्रेस करिए।
वो रैग लाइन क्यों आ रही थी? क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट किया था, सिमिलर नेम है तो इसलिए रैग लाइन आई। यहाँ पर आप उसका नाम चेंज करोगे, एंटर प्रेस करोगे तो वो वापस सही हो जाएगी और यहाँ पे सेव। ठीक है, अब हम अपने मॉडल पर जाते हैं, उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो अब आप इसको देखो ध्यान से, ये जो नीचे का पार्ट है, सरफेस हमारा सिमिलर है, ऊपर का सरफेस। ठीक है, हमारी ये लेफ्ट राइट साइड चारों तरफ होंगी, है ना, तो चारों तरफ हमारे ये चारों तरफ है। ठीक है, और पिलर हमारे ये, बस इसमें क्या चेंजेस है, ये छोटी है, ये बड़े है, ये छोटे पिलर है, तो हमें इनको भी छोटा करना होगा। बीच में हमारा थोड़ा ये एक्स्ट्रा है, ये हम ऐड कर देंगे, और ऊपर हमारा थोड़ा ये एक्स्ट्रा है, ये भी हम ऐड करेंगे। ओके, तो हमें सबसे पहले इसको इस लेवल पर लेकर आना होगा। ये किस लेवल पर है? ये एक स्क्वायर फॉर्म में है ना, तो हम इसको कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे पूरा, और टॉप व्यू में आएंगे, और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे, और हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। शॉर्टकट की मैं ऑन कर लेता हूँ, मैं एस प्रेस करूँगा, पहले मैं इसको कम करूँगा। इसलिए मैं इसको कम किया। हमने टेबल जब बनाई थी तब उसकी हमने विड्थ जो है या चौड़ाई जो है हमने उसको एक्सपेंड किया था, हम इसको वापस कम करेंगे। अब यहाँ पे ये आप कम कर रहे हो, एक चेंजेस आ रहे हैं। क्या चेंजेस आ रहा है? जैसे कि आप देखो ये स्क्वायर फॉर्म में है इसके पिलर, और जैसे ही मैं कम करूँ तो ये इनकी ये साइज भी चेंज हो रही है ना। तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, जितना आपने विड्थ आपने कम करी है, चौड़ाई कम करी है, उसी हिसाब से आप इसकी जो हाइट है या लेंथ है, लंबाई है, वो कम कर दो तो वो स्क्वायर फॉर्म में आ जाएंगे वापस, है ना। जिन देखो ये आ गए। अब हम इसके फ्रंट व्यू में आए, अब ये छोटे हो गए हैं, है ना, पिलर भी हमारे छोटे हैं। अब हम इसको नीचे लेकर आते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, उतना लेकर आते हैं जितनी हमारी चेयर होती है उस हिसाब से। इतना मुझे इनफ है, क्योंकि नीचे का हमें थोड़ा सा बढ़ाना होगा। सबको सिलेक्ट करो, चारों पिलर को, टॉप व्यू में आओ, और स्केल किस डायरेक्शन में करना है? जेड एक्सिस में। तो जेड एक्सिस में इसको शिफ्ट के साथ करो, ज़्यादा हो रही है, ये मेरे को लग रहा है सही है। फिर जी प्रेस करके इसको नीचे लेकर आओ, और फिर से इसमें स्केल ऐड करो शिफ्टिंग के साथ, और ये हमारा हो गया। ठीक है, अब आपको इसका एक्सरे ऑफ करो। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये चेयर लग रही है? लग रही है, पर थोड़ा बहुत इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है इसकी जो चौड़ाई है हमें और कम करनी चाहिए। मैं सिलेक्ट करता हूँ, टॉप व्यू में गया, या चौड़ाई करने से अच्छा हम पूरा ओवरऑल पूरा ही इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, है ना। तो नहीं, हमें वही करना होगा। हाँ, इतना मुझे आई थिंक सही लग रहा है। अब मैं नीचे बॉटम में आया, है ना। अब मैं चाहता हूँ इनकी जो पिलर है वो अपनी जगह पे रहकर, ठीक है, ये अपनी जगह पर रहकर स्केल अप करें। कैसे करेंगे? मैं अगर नॉर्मल तरीके से करूँ तो ऐसे स्केल होंगे, मैं चाहता हूँ अपनी जगह पर रहकर करें। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना है इंडिविजुअल ओरिजिन। ओरिजिन मैंने बताया था, हर ऑब्जेक्ट का जो सेंटर पॉइंट होता है वो ओरिजिन होता है। अब मैं यहाँ पर स्केल करूँ, ये अपनी ही पोजीशन पर रहकर स्केल कर रहे हैं, तो मैं चाहूँ जितनी चाहूँ उतनी मैं स्केल कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर वापस अपने उसकी डिफ़ॉल्ट पर आता हूँ। अब मैं इसको स्केल करता हूँ अंदर की तरफ, ये देखो। अब हमारे पिलर जो है वो सही, जो इनकी चौड़ाई है, जो इनकी लंबाई है, वो सही है ना। तो अब मैं इसके फ्रंट में आता हूँ, इनको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है।
अब आप देख सकते हो हमारा नीचे का जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ना, बिना कुछ मेहनत किए, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए बन गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल हमें सबसे पहले ये देखना है हमारा फ्रंट व्यू कौन सा है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको फ्रंट पे क्लिक करना है और मिडल माउस बटन है उस पर क्लिक कर दो। तो ये जो ऊपर आगे का जो होगा वो हमारा फ्रंट व्यू होगा और ये हमारा पीछे का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम नीचे वाला पार्ट बनाएंगे, पर मैं सोच रहा हूँ कि हम लास्ट में बनाए, तो ये बहुत सिंपल है। पीछे का हमें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। आप ये देख रहे हो पीछे के जो पिलर है वो जुड़े हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखो ये जुड़े हुए हैं और ऊपर की तरफ जा रहा है, ये है ना, ऊपर की तरफ यहाँ तक खत्म हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम भी ऐसे ही एक पिलर, पीछे के जो पिलर है उनको एक साथ ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, हमें नहीं पता कि पीछे कैसे इन्होंने किया है, या ये बाहर की तरफ गया है या अंदर ही है, हमें नहीं पता, है ना। हमें पीछे का व्यू पोर्ट हमें नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए हम रेफरेंस इमेजेस लेते हैं हर एंगल से, पीछे से, नीचे से, ऊपर से, लेफ्ट राइट फ्रंट, सब तरह से हमें रेफरेंस चाहिए होते हैं, जिससे कि हम सही तरीके से यहाँ पर 3D में बना पाए। ओके, तो पर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही हमारे पास इमेज है, तो हम यहीं से अंदाज़ा लगाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इससे अटैच है ना, इस वाले से अटैच है, तो मैं वही देख रहा हूँ। मैं बार बार फ्रंट भूल जाता हूँ। ये हमारा फ्रंट है, तो हमें इन दोनों पर काम करना है। तो अगर इमेजिन करो कि मैं फ्रंट में आया, मैं इनको थोड़ा सा आगे की तरफ इतना मूव कर दूँ यहाँ तक, है ना, और ये जो पार्ट है, या इनको मूव करना ही क्यों है, हम एक काम करते हैं, हम फ्रंट में आते हैं, पीछे वाले हमारे सेलेक्ट हैं, फ्रंट में आते हैं और इनको हम ऊपर की तरफ स्केल करते हैं जितना हमें करना है और मूव करते हैं ऊपर की तरफ। तो कुछ इस तरह से हमारा बन चुका है ना। अब यहाँ पर हम थोड़ा चेंजेस करते हैं। ये जो है टॉप व्यू में आए, हमने इसको थोड़ा सा कम किया, और इसको मैं आगे लेके आया, ज़्यादा हो गया है, इसको थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ। ठीक है, इतना तो कटेगा ही, तो हो गई इतना, है ना। या फिर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा अपना दिमाग लगाते हैं। यहाँ पर क्या है, थोड़ा फेक लग रहा है ना, हमको भी लगता है। कभी कभी एनिमेशन करते समय ऐसा सीन दिख जाए तो वो फेक लगता है, तो वो रियलिस्टिक की तरफ नहीं ले जाता। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये थोड़ा रियल भी लगे और थोड़ा हम इसको है ना कर भी पाए, थोड़ा काम भी अच्छे से कर पाए। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको और कम करता हूँ। और इसके बाहर ही ले आता हूँ, मैं बाहर ले आया। अब मैं क्या करूँगा, इसको लिया, इसको हम स्केल अप कर देंगे, चौड़ा कर देंगे, चौड़ाई इसकी बढ़ा देंगे। और इसको हम बराबर लेके आ जाएंगे। जब हम एडवांस लेवल की करते हैं ना मॉडलिंग, तब क्या होता है कि हमें ऐसे नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। अलग अलग से मॉडल्स, ये जो मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, डुप्लीकेट कर रहा हूँ, वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम एक ही मॉडल पर पूरा बना के तैयार करके रख देते हैं एक ही ऑब्जेक्ट से, इसलिए हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
इसमें जरूरत पड़ रही है क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ सिर्फ इन 3 का मैं यूज़ करूँ, है ना। तो मैं इसको थोड़ा पीछे करूँगा और इसको थोड़ा सा मैं बराबर करूँगा, और ये हमारा ऑलमोस्ट तैयार है कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये ऐसा लगेगा कि इससे जुड़ा हुआ है, ये ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ या स्केल कर देता हूँ, ठीक है। शिफ्ट के साथ करो, राइट। ये हमारा क्या लग रहा है पीछे जो हमने ऐड किया है, ये एक्चुअली क्यों मैंने ये बनाया, ये मैंने इसलिए बनाया कि ये इससे और इससे अटैच हो जाए, ऐसा देखने में लगे, और ये बेस बन जाए इसके साथ मिक्स हो ऐसा। और बेस मतलब एकदम टिका हुआ है, दो पीछे के जो दो पिलर है उनको ये टिकाया हुआ है, ठीक है, अटैच है। तो ऐसे हमने ये बना दिए। अब सेम हम इसका डुप्लीकेट करेंगे, आप सही समझे। मैं जो ऊपर की जो हमारे है उनको हम सिंपल डुप्लीकेट करेंगे, शिफ्ट डी, और ये सिर्फ एक बार डुप्लीकेट करना है बस। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल शिफ्ट आर प्रेस करो, या मैं 3 है, फिर से शिफ्ट आर प्रेस कर दो, हो गया। इनकी बस एक साथ सेलेक्ट करो और एस, और इनकी जो लेंथ है इनको कम कर दो, और ये हमारा हो गया तैयार। बस इनमें क्या चेंज करना है, इनकी ये लेंथ, इनकी ये हाइट जो है वो इंक्रीज करनी है जेड एक्सिस में, और ये इसके बराबर। आप ऊपर ले आए और निकालना चाहो निकाल सकते हो, कम रखना चाहो कम रख सकते हो, मैं निकालना चाहता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क है, ये थोड़ा मतलब इसकी जो हाइट है वो थोड़ी चौड़ी है और नीचे दो की कम है, तो नीचे दो तो सही है। इसको मैं चेंज करूँगा थोड़ा सा, और मैं इसमें इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँगा ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे, और ये हमारा तैयार। तो हमारी लगभग चेयर हमारी तैयार है। अब हमें नीचे वाला पार्ट बनाना है। नीचे वाला पार्ट कैसे बनेगा, सिंपल, आपको ये डुप्लीकेट करना है, ओके, और इसको सेंटर में लेकर आना है, रोटेट करना है, 90 डिग्री आप प्रेस कर दो, और ये ऐसे हुआ क्यों, क्योंकि हमारा व्यू एंगल जो था इस तरीके से था, ठीक है। मैं लेफ्ट में जाऊंगा और यहाँ पर मैं लेकर आया, और फिर मैं इसको ऐसे करूँगा। अब आप देखो स्ट्रेट है ये लाइन, ऐसे मैं इसको डुप्लीकेट करना भूल गया, और मैं इसको यहाँ लेकर आया, ये हो गया। अब इसको मैं छोटा करूँगा क्योंकि हमारी ये छोटी है, तो मैं इसको छोटा करूँगा और नीचे लेकर आऊँगा इनको, या इतना सही रहेगा आई थिंक, और इनकी मैं ये पढ़ा दूँगा, ओके। सेम डुप्लीकेट एक्स एक्सिस में यहाँ पर मैं लेकर आया, थोड़ा ज़्यादा बार आ गए, और सेम वही डुप्लीकेट, राइट, सेंटर में एक सेकेंड डुप्लीकेट किया, सेंटर में लेके आया, रोटेट, ऐसे नहीं, फ्रंट में जाओ फिर रोटेट करो, ओके। अब आप देख सकते हो मेरी पूरी चेयर ये तैयार है। क्या कहते हो, इसकी थोड़ी मैं जो हाइट है इसको थोड़ा कम करूँगा। ऐसे ही हमें ना थोड़ा बारीकी से काम करना पड़ता है, एक एक चीज़ देखनी पड़ती है कि कहीं कोई मतलब ऐसा फेक ना लगे, मतलब ऐसा ना लगे कि हमने ये बनाया है,
ऐसा लगना चाहिए कि ये रियल में अगर सच में यहाँ पे कुर्सी रखी है, ऐसा फील आना चाहिए, है ना, देखने में जो ये में लग रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा फेक इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पे सरफेस नहीं है, यहाँ पे ग्रिड है, तो सरफेस के लिए आप यहाँ पे प्लेन ला सकते हो। तो और मैं इसको स्केल कर दूं, अब आप देखो ऐसा लग रहा है कि ये सरफेस में रखी हुई है ना। अगर आप इसको फ्रंट में देखेंगे, देखो ये हमारी सरफेस है। अब देखो, अब ये ऐसा लगेगा सरफेस में हमारा ये रखा हुआ है चेयर। ये इस एंगल में है, मैं माउस से इसको एंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमारा, और मैं इसको जूम मैं कैसे कर रहा हूँ, ऐसे स्मूथ कंट्रोल और मिडल बटन जो है मैं प्रेस करा हुआ हूँ, होल्ड करा हुआ हूँ दोनों को, और ये मैं माउस को आगे पीछे कर रहा हूँ और ये जूम हो रहा है आराम से। ओके, तो ये हमारी चेयर बन चुकी है बिना कोई एफर्ट लगाए, बिना कोई मेहनत किए, है ना, सिंपल सर एकदम, मतलब कोई ऐसी हमने मेहनत ही नहीं करी इसमें कि हम कुछ एक्स्ट्रा लगाए, है ना। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा, और मैं आपको बता दूं कि एडवांस लेवल हम सीखेंगे तो मैं सिर्फ एक क्यूब से आपको चेयर बना के दिखाऊंगा। एक क्यूब से मैं आपको चेयर बना के दिखाऊंगा और आप देख के कहोगे मतलब कैसे हमने इतनी मेहनत करी, हमने इतने सारे क्यूब लिए, हमने इतने सारे मतलब रोटेट स्केल मूव ये सब किया, और आपने सिर्फ एक क्यूब से बना दिया। ये कैसे किया? तो वो मतलब अलग ही लेवल है। मैं आपको वहाँ तक लेके जाऊँगा, आपको सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, सारी मॉडलिंग, सब कुछ, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, शेडिंग, सब कुछ, मतलब हर चीज़ सिखाने वाला हूँ यहाँ पर। हाँ, जो स्कल्पटिंग है, जो ये स्कल्पटिंग वाला ऑप्शन है, ये मैं आपको सबसे एंड में सिखाऊंगा जब हम एनिमेशन वगैरह सब सीख चुके होंगे, क्योंकि ये एक अलग चैप्टर है, ये अलग ही चैप्टर है। मतलब स्कल्पटिंग अलग हो गई, मॉडलिंग अलग हो गई, तो ये अलग ही है। ये हम लास्ट में सीखेंगे जब एडवांस लेवल पर पहुंचेंगे, जब हम मान के चलो हम जब कैरेक्टर मॉडलिंग बनाएंगे तब हम इसको सीखेंगे। ओके, फिलहाल अभी आप फोकस करिए सिर्फ और सिर्फ मॉडलिंग पर। ओके, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और आई होप आपने कुछ नया यहाँ पर सीखा है, थोड़ा तिगड़म जुगाड़ वगैरह, और भी कई सारे हम जुगाड़ करते रहेंगे। वही फिर से वही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर आपने चेयर बना ली है मेरे साथ साथ, तो आप रिलैक्स करिए, 5 मिनट पानी वानी पीजिए, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करिए, फिर अपनी न्यू फाइल लीजिए, फिर दोबारा से इसको बनाने का ट्राई करिए चेयर को। ओके, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।